नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। जैसा कि हमारा लगातार हिंदी का कोर्स कवर कर रहे हैं हम लोग, और हमारा जो आज का टॉपिक है वर्णमाला है। और वर्णमाला कई दिन से कई क्लासेस से हमारा एक टॉपिक चल रहा है, जिससे कि हम थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहे हैं। देखिए, हम बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि आपका इतनी एकदम समझ में कभी ना आए, और जिससे कि आप पर एक ऐसा लगे कि हाँ, इतनी सारी वीडियो को मैं कैसे देखूँगा। तो इस टाइप से हमने एक ही टॉपिक को 2-3 भागों में बांट लिया है। तो आज का टॉपिक है हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण। हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था, हमने अक्षरों का स्वरों का वर्गीकरण किया था, और अब यहाँ पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। अब देखिए, व्यंजनों को यहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ पर फिलहाल 2 वर्गों में बांटा है, 2 प्रकार से। पहला प्रकार है हमारा उच्चारण स्थान या ध्वनि तंत्र के आधार पर, उच्चारण स्थान या ध्वनि तंत्र के आधार पर। अब दूसरा हमारा प्रयत्न के आधार पर। इसके अतिरिक्त हम घोष के आधार पर और महाप्राण के आधार पर भी इनको बांटेंगे। पहले इनको देख लेते हैं, इन पर नजर मारते हैं क्या क्या ये। देखिए, सबसे पहले हमें इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सी बना रखी है हमने, अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। कचट तप का यश क्षत्रिय है। कचट तप का मतलब है कि हमारे जो शुरू के 25 वर्ण हैं उनका पहला पहला अक्षर, देखिए क च ट त प, इनका सबका पहला पहला अक्षर, पहला पहला वर्ण हमने यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद का को हम कर दें यहाँ पर नेग्लेक्ट, अर्थात इग्नोर कर दें। यह और श 2 हो गए हमारे यहाँ पर। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय त्रिशूल। देखिए, शुरुआत में हमने ये शुरू के अक्षर क्यों लिए हैं? शुरू के अक्षर हमने इसलिए लिए हैं जिससे कि आपको शुरू का वर्ण याद हो जाए और आप आगे की लाइन लिख सकें। इस प्रकार हमने ये पूरी वर्णमाला को एक ही वाक्य में संजो लिया है। अब देखिए, अब हम इनको ध्वनि तंत्र के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले देखिए, ध्वनि तंत्र हमारा शुरू कहाँ से होता है। सबसे पहले जानने वाली बात है कि ध्वनि तंत्र हमारा कहाँ से शुरू होता है, यानी कि ध्वनि अर्थात हम बोलते कहाँ से हैं। तो हम बोलते हैं सर्वप्रथम गले से। यदि हमारा गला दबा दिया जाए तो हमारी बोलती बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसलिए ध्वनि तंत्र के आधार पर सर्वप्रथम हम गले को लेते हैं। देखिए, ध्यान रखना आपको, जैसे मैं कचट तप को बांटूंगा, उसमें चल रहा हमें नीचे की तरफ, और हमें ध्वनि तंत्र जो हमारा शरीर का ध्वनि तंत्र है उसमें चलना है ऊपर की तरफ। सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे ऊपर पहली लाइन में, जैसे आपको दिख रहा होगा, पहली लाइन में हमारा कै वर्ग है, और कै वर्ग हमारा क्या है? कंठी है। कै वर्ग हमारा क्या है? कंठे लिखा है। कंठे का मतलब होता है गला, यहाँ से। देखिए, हम यहाँ से चलेंगे ऊपर की ओर और कचट तप की लाइन में चलेंगे नीचे की ओर, ठीक है। कचट तप में सबसे पहली लाइन हमारी कै वर्ग है, और कै वर्ग है हमारा गला अर्थात कंठी है। उसके बाद हमारा देखिए ये जो आता है ना, ये हमारा ये होता है तालु, इसको कहते हैं तालु, तालव्य, अर्थात दूसरी लाइन है हमारी च वर्ग की, तालव्य कहते हैं इसको। और उसके बाद जब हम और ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमारा मूर्धन्य अर्थात मूर्धा कहते हैं। देखिए, जो दांतों की जड़ होती है उसे मूर्धा कहते हैं, दांतों की जड़ अर्थात मसूड़े। कौन सा वर्ग है? टे वर्ग है हमारा। उसके बाद क्या है? दंतिया। उसके वो बाद देखिए, जब यहाँ से हलक अर्थात तालु के बाद हमारा दांतों की जड़, उसके बाद हमारा क्या आता है? दांत। ऊपर की तरफ चलेंगे तो दांत आता है, और दंतिया हमारे वर्ण तय वर्ग वाले हैं। उसके बाद हमारा क्या है? सबसे लास्ट में हमारे होठ, ये प्यारे से जो सभी के लिए अच्छी और बुरी बातें इन्हीं से करते हैं हम लोग। अब देखिए, ओष्ठ्य पे वर्ग वाली सबसे ऊपर हमारी ओष्ठ्य वर्ण कहलाती है। अब बात आती है कि हमने इनको क्यों नहीं बांटा। अब देखिए, इनको कैसे बांटते हैं। इनको बोलने के आधार पर हम बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी वीडियो में बनाना नहीं चाहता, अब मैं इसको छोटे रूप में ही बांट देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यह और श है हमारे तालव्य, ठीक है। र और ये वाला स, र और श हमारे ये है मूर्धन्य, ठीक है। ल और स ये हमारे
दंत्य। यहाँ पर कभी कभी लय के लिए दंत मूल भी आ जाता लिखा हुआ, परेशान ना हो, दंत मूल भी आ जाता लिखा हुआ। उसके बाद ब और है अलग अलग हैं, देखिए ध्यान रखना है। हमारा व जो है वो दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ है, और हमारा जो है वो कंठ्य है। इसके अतिरिक्त रै को लुंठित और लय को पार्श्विक भी कहा जाता है। इसको वर्तस्य भी कहा जाता है, स को भी वर्तस्य कहा जाता है। इसके साथ साथ स भी लिख दें, स भी वर्तस्य कहा जाता है। रै को लुंठित और लय को पार्श्विक कहा जाता है। इसके बाद हमारे आते हैं ये संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षरों को देखिए किस प्रकार बांटे हम ध्वनि तंत्र के आधार पर। अब हमें पता है 6 क्षत्रिय किन से मिलकर बना है, देखिए इनको बांटना ही बहुत सरल हो जाता है। हमें पता है कै प्लस स से बना है, उसके बाद तय प्लस रै से बना त्रिशूल, ज्ञानी जय प्लस य से बना है, और सिरा श्रमिक हमारा स प्लस रै से बना है। अब देखिए कै क्या है हमारा, कै हमारा कंठ्य, स क्या हमारा, स हमारा मूर्धन्य, तो दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं कंठ मूर्धा, कंठ मूर्धा, यदि एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है तब। अब आपको बताना तय और रै। अब देखिए तय जो हमारा क्या है दंत्य है, और रै क्या हमारा मूर्धन्य, तो दंत मूर्धा, इसके लिए दंत मूर्धा। उसके बाद आता हमारा ज्ञ, जय और य से बना है। अब देखिए जय कहाँ पर है हमारा, ये हैगा, और य कहाँ है, ये भी इसी में ही है, तालव्य वाली लाइन में है, तो पूरा क्या हो जाएगा हमारा, ये तालव्य हो जाएगा। और उसके बाद सिरा सिर में क्या आता है स और रै से, स और रै से बना है। अब देखिए स कहाँ पर है, स हमारा यहाँ पर है, और स क्या हमारा तालव्य, और रै क्या हमारा मूर्धन्य, तो तालु मूर्धा हो जाएगा। इस प्रकार हमने इसको बांट लिया। उसके बाद अभी हम बांटना है हमें प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर बांटना हमें व्यंजनों को। अब देखिए प्रयत्न के आधार पर हम किस प्रकार बांटते हैं। सबसे पहले जो हमारे 25 वर्ण होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। 25 वर्ण शुरू के कचट तप को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है, इतना याद रखना, कचट तप को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। और इसमें 2 वर्ण और होते हैं हमारे ट वाली लाइन में, अर्थात मूर्धन्य वाली लाइन में 2 वर्ण और होते हैं, जिनको हम द्विगुण या उत्क्षिप्त या अतिरिक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आती है हमारी यह वाली लाइन, यह वाली लाइन को हम अंतस्थ कहा जाता है। उसके बाद आती है हमारी स वाली लाइन को ऊष्मीय या संघर्षी कहा जाता है। उसके बाद आती है हमारी संयुक्त व्यंजन, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। अब इसमें हमारी एक लाइन और रह जाती है जो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर कहलाती है, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि पंचम अक्षर को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए पंचम अक्षर तो सबसे पहले है ही है पंचम अक्षर, उसके बाद इसका नाम है हमारा नासिक्य वर्ण है। उसके बाद हमारा नाम है इसका अनुनासिक। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है कि इससे लास्ट वीडियो में भी मैंने समझाया था आपको, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि अनुस्वार का प्रयोग किसके स्थान पर किया जा सकता है, तब क्या किसके स्थान पर, पंचमाक्षर के स्थान पर। अब यहां से एक बात और बनती है, एक क्वेश्चन और बनता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये केवल क्या पंचम अक्षर नासिक के ही हैं, क्या केवल अनुनासिक ही हैं? नहीं, ये केवल अनुनासिक नहीं, लेकिन इसकी लाइन में जो है, अर्थात ये अगर हम अण की बात करें तो ये हमारा कंठ्य भी है, य की बात करें ये हमारा तालव्य भी है, अण की बात करें मूर्धन्य भी है, न की बात करें दंत्य भी है, और मैं की बात करें ओष्ठ्य भी है। इस प्रकार हमारा ये इस वाली लाइन में भी है, तब यह दोनों कार्य करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इनको 2 भागों में 2 आधार पर बांट लिया है। अभी इसके कुछ पॉइंट्स क्लियर होने बाकी रह गए हैं, जिससे हम उसके लिए एक नई वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाजत, नमस्कार।